हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स सॉल्यूशंस। तो आज हम कॉमर्स का एक कॉमर्स आर्ट्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो सब्जेक्ट है हमारा इकोनॉमिक्स, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो ठीक है, मैं बेसिकली जो हमारे CHSE का ग्रेजुएशन का जो सिलेबस है उसमें उसको फॉलो कर रही हूँ। और ये जो सारे टॉपिक्स है ये +2 जो कि हमारा 11th-12th है, या फिर PG में भी कॉमर्स में जो बहुत सारे कोर्सेस है इसको भी ये कवर करेगा। तो ठीक है, तो हम स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं। तो जो जो स्टूडेंट्स हमको फॉलो करना चाह रहे हैं, हमें सब्सक्राइब करना चाह रहे हैं, तो वो हमें कर सकते हैं और रेगुलरली हमारा वीडियो का अपडेट ले सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू से। तो ठीक है, एक चीज मैं आपको बता दूं कि किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले हर सिलेबस में उसका कॉन्सेप्ट दिया जाता है और ये कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू। तो इसका हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। The amount of money that a producers receive in exchange for the sale process is known as revenue। तो ठीक है, बहुत ही इजी डेफिनेशन है, कोई भी समझ सकता है। द अमाउंट ऑफ मनी दैट ए प्रोड्यूसर रिसीव इन एक्सचेंज फॉर द सेल्स प्रोसेस इज नोन एज रेवेन्यू। तो कोई भी जो प्रोडक्ट है हमारा किसी भी प्रोड्यूसर्स का, उसको सेल करके, उसको बेच के जो अमाउंट ऑफ मनी वो रिसीव करता है कंज्यूमर से, कस्टमर से, उसको बोलते हैं रेवेन्यू। तो आप बोल सकते हो कि मैं आपको एक प्रोडक्ट बेच रही हूँ, मैं एक प्रोड्यूसर हूँ, मैं आपको चीज़ें बेच रही हूँ, मैं अपना टोटल चीज़ें आपको बेच दिया और उसके बाद जब मैं अपना बैग है आके खोल के देखा तो मेरे पास जो भी पैसे हैं उसको मैं बोलूंगी रेवेन्यू। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास 10 पेन है, ठीक है, तो एक पेन का प्राइस है 10, पेन से 10 और इसका प्राइस है 10 रुपए। ठीक है, तो मैंने टोटल 10 पेन आपको 10 रुपए में बेच दिया, तो मेरे पास हो गए 100 रुपए। तो ये है मेरा रेवेन्यू। ठीक है, सो इजी, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। तो मेरे पास 10 पेन है, मैंने उसका प्राइस है 10 रुपए, तो मैंने उसको 10 पेन मैंने आपको 10 रुपए में बेच दिया, तो मेरे पास आ गया 100 रुपए। तो इसको मैं बोलूंगी मेरा रेवेन्यू। ठीक है, तो देखिए हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू में 3 टाइप्स ऑफ रेवेन्यू आते हैं। पहले आता है हमारा टोटल रेवेन्यू, उसके बाद आता है एवरेज रेवेन्यू, उसके बाद आता है मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, और ये तीनों जो है, ये तीनों अलग क्वेश्चंस है, इनके फॉर्मूलेज है, सब कुछ है। ठीक है, तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं टोटल रेवेन्यू से। देखिए, फर्स्ट हमारा टोटल रेवेन्यू में होता है, इट रेफर्स टू द टोटल रिसीव्ड फ्रॉम द सेल्स ऑफ ए गिवन क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी। तो टोटल रेवेन्यू, इसका नाम से ही आप जान सकते हो, इसका डेफिनेशन इतना इजी है। इट रेफर्स टू द टोटल रिसिप्ट ऑफ सेल्स। तो क्या होता है कि टोटल रिसिप्ट ऑफ द सेल्स, मतलब जो हमने टोटल रिसीव किया फ्रॉम द सेल गिवन क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, जितना भी हमें क्वांटिटी का कमोडिटी दिया गया था, जितना भी हमने बेचा, उससे जो हमें टोटल कलेक्शन हुआ, जो हमने टोटल रिसीव किया, उसको हम बोलते हैं टोटल रेवेन्यू। इजीली अंडरस्टैंडेबल। तो देखिए, इट रेफर्स टू टोटल रिसीव्ड ऑफ ए सेल ऑफ ए गिवन क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी। जितना भी क्वांटिटी का हमें कमोडिटी दिया गया था, जितने भी क्वांटिटी के हमें चीजें दिए गए थे, जो हमने टोटल सेल किया, जितने हम टोटल बेचे, उससे जो हमें मिला, उससे जो हमें रिसीव हुआ, उसको हम बोलते हैं टोटल रेवेन्यू। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला है, आप लोग याद रख लो। टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू क्वांटिटी इंटू प्राइस। ठीक है, तो क्वांटिटी इंटू प्राइस, टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू क्वांटिटी इंटू प्राइस। तो देखिए, ऐसे हमेशा जो इकोनॉमिक्स में ऐसे शॉर्ट फॉर्म लिखने के लिए आप ट्राई कीजिए। इसका ये होता है कि
टाइम आपका सेव करेगा। हमेशा लोग ऐसे ही लिखते हैं क्योंकि ये आपका टाइम सेव करेगा। आप हर जगह तो लिखने नहीं बैठोगे ना, टोटल रेवेन्यू, क्वांटिटी, प्राइस, बहुत टाइम जाएगा, तो इसीलिए ऐसे शॉर्ट फॉर्म में आप लिख सकते हो टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू हमारा कितना हुआ जानने के लिए हम क्या करेंगे, मान लो क्वांटिटी है 10, ठीक है, मेरे पास 10 पेन्स है, ये है पेन्स, इनटू मैं क्या करूंगी प्राइस, प्राइस एक पेन का प्राइस है मेरा 10 रुपए, ठीक है, तो 10 इंटू 10 हुआ मेरा 100, तो मेरा टोटल रेवेन्यू कितना हुआ, टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू 100, तो टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू क्वांटिटी इंटू प्राइस इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू, ठीक है। तो टोटल रेवेन्यू का कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं एवरेज रेवेन्यू की तरफ, ठीक है। एवरेज रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एज यूजुअल, आप इसके नाम से ही समझ सकते हो कि एवरेज रेवेन्यू क्या हो सकता है। इट रेफर्स टू द रेवेन्यू पर यूनिट आउटपुट सोल्ड। तो रेवेन्यू पर यूनिट का मतलब क्या होता है, अगर आपके पास 10 पेन्स है, ठीक है, पेन 10 पेन्स है, तो एक पेन होगा एक यूनिट, ठीक है। तो रेफर्स टू रेवेन्यू पर यूनिट आउटपुट सोल्ड। एक यूनिट अगर आप बेचते हो, एक पेन अगर बेचते हो, उससे जो आउटपुट निकलता है, एक पेन सोल्ड करने से आपको जो आउटपुट निकलता है उसको बोलते हैं हम एवरेज रेवेन्यू। मतलब एक पेन अगर आप बेच रहे हो, आपको कितने पैसे मिल रहे हैं और जो अमाउंट आपको मिल रहा है उसको बोलते हैं एवरेज रेवेन्यू। तो इसका भी एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला इस तरीके से है, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, ठीक है। तो एवरेज रेवेन्यू का जो हमारा फॉर्मूला है टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। तो ये है उसका फॉर्मूला, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। तो इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। तो एवरेज रेवेन्यू जानने के लिए हम टोटल रेवेन्यू, मान लो कि आपका टोटल रेवेन्यू है 100 रुपए, ठीक है, आपका टोटल रेवेन्यू है 100 रुपए, तो 100 रुपए को क्वांटिटी मतलब मेरे पास मान लो 10 पेन है, ठीक है, तो इसको मैं अगर डिवाइड करती हूँ तो मेरा हुआ 10, तो ये है मेरा क्या है, ये है एवरेज रेवेन्यू। तो अगर आप क्या करते हो कि अगर आप टोटल रेवेन्यू से अगर आप प्राइस को डिवाइड करते हो तो आपको मिलता है एवरेज रेवेन्यू। तो ये है आपका एवरेज रेवेन्यू। जितने भी आप टोटल रेवेन्यू करते हो, जितने भी आप टोटल चीजें बेचते हो, उसको अगर क्वांटिटी से डिवाइड करो तो आपका होता है एवरेज रेवेन्यू। और एवरेज रेवेन्यू का ये और एक चीज और है, इज एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस। क्या एवरेज रेवेन्यू प्राइस के साथ इक्वल है? तो इसका एक एग्जांपल लेंगे। मान लो आपका एवरेज रेवेन्यू, ठीक है, यहाँ पे रुका एवरेज रेवेन्यू, तो ये प्राइस के साथ सेम है कि नहीं हम पता करते हैं। तो मान लो आपका एवरेज रेवेन्यू है 10 रुपीज, ठीक है, तो एवरेज रेवेन्यू का अगर प्राइस के साथ ये कैसे सिमिलर है हमको पता करना है, इज इक्वल टू तो हमारा है क्वांटिटी इनटू प्राइस। तो यहाँ पे देखो, अगर हम टोटल रेवेन्यू का जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या है, क्वांटिटी इनटू प्राइस। जो हमारा टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला है क्वांटिटी इनटू प्राइस, इसको हम डिवाइड कर देंगे क्वांटिटी से, ठीक है। जो हमारा पहले जो फॉर्मूला था वो ये था TR टोटल रेवेन्यू इनटू प्राइस डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि टोटल रेवेन्यू का जो हमारा फॉर्मूला है वो अप्लाई करेंगे, क्वांटिटी इनटू प्राइस डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। तो इसको हम अगर क्वांटिटी क्वांटिटी काट देते हैं तो ये रहा हमारा प्राइस, तो ये रहा एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस। तो इसको अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं तो ये देखिए आप, अगर हमारा क्वांटिटी है 10, ठीक है, और प्राइस है 10 और क्वांटिटी यहाँ पे 10 गया और रहा हमारा 10, तो एवरेज रेवेन्यू है हमारा 10 और प्राइस भी है 10, तो एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस, ठीक है।
आई होप आपको इजीली समझ में आ रहा होगा। एवरेज रेवेन्यू का दो टर्म हुआ। एवरेज रेवेन्यू वो है जो आप पर यूनिट सोल्ड करके जो आपको मिलता है उसको बोलते हैं एवरेज रेवेन्यू। इज एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू प्राइस? यस, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस। यहाँ पे देखिए, अगर प्राइस हम क्वांटिटी हटा देते हैं तो ये रहता है प्राइस, तो प्राइस इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू। ठीक है, तो अब एवरेज रेवेन्यू हमको समझ में आ गया। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको इजीली नोट्स अवेलेबल करवा दूंगी।